नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर पति पर जानलेवा हमला करने वाली पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे चित्रकूट के खनिज और राजस्व विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां दिखी गंगा जमुना तहजीब की अनोखी मिसाल। मुस्लिम आईएस ने करवाया हनुमान मंदिर का निर्माण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर सूरजपुर से है, जहां ग्राम द्वारिका नगर निवासी प्रेम साय मानिकपुरी ने चौकी लटोरी में सूचना दी कि 6 अप्रैल की सुबह इसे जानकारी मिली कि धनु व उसकी पत्नी रामबाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सूचना पर उसके घर पहुंचा तो पड़ोस की एक महिला ने बताया कि दोनों बहुत देर से लड़ रहे थे। तभी रामबाई ने अपने पति धनु को गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिसके बाद विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। इस मामले पर प्रत्यक्षदर्शी महिला का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सूर्य नारायण की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद में अवैध खनन रोकने के चाहे जितने दावे किए जा रहे हों, लेकिन हकीकत में राजापुर तहसील के क्षेत्र की खदानों में लाल सोने की लूट लगातार जारी है। बालू खनन माफिया अपने चंद तक्कों के दम पर भारी भरकम मशीनों से रात भर नदी के बीच की धारा से अवैध खनन कर लाल सोने की लूट लगातार कर रहे हैं। तस्वीर एवं वीडियो इनकी करतूतों को बयां करने के लिए काफी हैं। जिस जीवनदायिनी यमुना नदी में ये अवैध खनन हो रहा है, प्रशासन को भनक तक न हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन विधिक कार्यवाही न होने से खदानों में इन दिनों बालू खनन कराने में माफिया सक्रिय हो गए हैं। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव छपकोली की है, जहां रामेश्वर शिव मंदिर पर महाराज शंकराचार्य दिव्यानंद की चौथी बरसी मनाई गई, जिसमें साउथ अफ्रीका से 51 श्रद्धालुओं का एक जत्था शामिल हुआ। उनका कहना है कि हम हर वर्ष महाराज दिव्यानंद जी की बरसी में शामिल होने के लिए आते हैं और हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है, मन शांत होता है। महाराज जी पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाने जाते थे। वो साउथ अफ्रीका में भी गए थे, जहाँ पर महाराज दिव्यानंद महाराज का मंदिर भी बनाया गया है। वहां लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। वहीं महाराज ज्ञानानंद ने बताया कि हमारे लिए दिव्यानंद जी का आशीर्वाद ही फल फूल रहा है और उनकी कृपा हम सब पर बनी हुई है। We came here for the first time, invited by Swamiji Shankaracharya Divyanand, because he said to us in his visit to our country that he saw the God light for the first time in the Shameshwar temple here. For that reason, Swamiji built, all the devotees of Swamiji made this place for him, and we understand that this place was very much loved. Swamiji, this kshetra, this place. That is the reason. प्यार करते थे इस जगह को, इसलिए स्वामी जी इनके देश भी गए हैं कई बार। फिर ये लोग उनके साथ पहली बार यहाँ पे आए। Which time you come first here? The first time we came here was in 2007. 2007 में पहली बार यहाँ आए। तो स्वामी जी ने बताया कि यहाँ का इस जगह को बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ रहना, तो तब स्वामी जी इनको लेके आए। वहाँ पे इन्होंने मंदिर भी बनाया हुआ है स्वामी जी का। जी, इनके देश में स्वामी जी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, कम से कम 100 एकड़ में है। तो शिवलिंग स्थापित किया इन्होंने यहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर जा करके। जो बिकॉज यू आल्सो मेक द टेम्पल इन योर कंट्री एंड दे ब्रिंग द शिवलिंग फ्रॉम हियर टू देयर। You bring the शिवलिंग from India. Yes, we have an ashram in the mountains, Andes Mountains in Ecuador in South America. ये कौन सी पुण्यतिथि है, क्या है पूरा? ये स्वामी जी महाराज को जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज की गुरुदेव की चौथी आराधना थी। तो बताया जा रहा कि यहाँ पर महाराज पूरे विश्व में जाते थे, तो उनके प्रति श्रद्धा है और श्रद्धालुओं की, इसलिए एक्वाडोर से
तो आज स्वामी जी की जयंती मनाई जा रही है, तो इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारी भले हिंदू परंपरा हो या नाथ परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति में पुण्य आराधना को सदैव स्मरण में रखा जाता है। हमारी पूजा पद्धति भी इस बात को शिक्षा और संस्कार को बल देती है, और समाज को शिक्षा मिले इस हेतु से ये पूजन गृहस्थों को भी अपने अपने माता पिता और गुरुजनों का करना चाहिए। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां ढिलावली कासगंज संपर्क मार्ग न बनवाने के खिलाफ ग्रामवासियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। धरने को बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन द्वारा समर्थन देने के बाद अब BMKU से जुड़कर लोग संघर्ष को नया आयाम दे रहे हैं। वहीं धरने के 9वें दिन उत्साही युवाओं और क्षतिग्रस्त संपर्क मार्ग के कारण कासगंज में पढ़ने न जा पाने वाले विद्यार्थियों द्वारा क्षोभ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वाले ढिलावली का विकास करो, ढिलावली की अनदेखी नहीं चलेगी, ढिलावली की सड़क बनाओ आदि नारे लगा रहे थे। इस जागृति यात्रा में बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के डॉक्टर हुकुम सिंह, भारतीय किसान यूनियन स्वराज के अनार सिंह राजपूत, शिव कुमार, लोकेंद्र सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। आपका नाम क्या है? मैं अनार सिंह वर्मा, भारतीय किसान यूनियन स्वराज जिला महासचिव। आप किस समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हैं? मेरे गांव की समस्या है कीचड़ भराव गांव में, और गांव में जो सड़क निर्माण है वो दुरुस्त है। यस। और हमारे गांव की जो सफाई अभियान है वो 0/0 है। आपने जो रैली 3 गांव में निकाली थी, वो आपने किस उद्देश्य से निकाली थी? जी, हमने ये शासन प्रशासन को जागरूकता एक अभियान चलाया गांव-गांव, और हम इस एक ही चीज़ की हमारी मांग है। हमारे गांव में जो विकास कार्य है वो शून्य है, और मैं शासन प्रशासन से और यहाँ की जिला अधिकारी हर्षिता माथुर जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गांव की समस्याओं को सुने और कुछ उच्च अधिकारी भेजकर इसका समाधान कराएं। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर रतलाम के जावरा से है, जहां कालूखेड़ा थाने के अंतर्गत मावता पुलिस चौकी पर पदस्थ SI शरीफ खान मुस्लिम समाज से होने के बाद भी उन्होंने भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव से एक दिन पूर्व मंदिर निर्माण करवाना और मंदिर निर्माण कर पूरे हिंदू विधि विधान से मूर्ति स्थापना करवाने के साथ ही खान द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव के एक रोज पूर्व ग्राम मावता की पुरानी पुलिस चौकी से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में खान द्वारा स्वयं जयकारे लगाए गए। कलश उठाए चल रही बालिकाओं के साथ भगवान हनुमान जी की मूर्ति को ट्रैक्टर ट्रॉली पर साथ लेकर चलने के साथ साथ जब मूर्ति को लेकर पुरानी पुलिस चौकी से नई बनी पुलिस चौकी पर भगवान की मूर्ति को स्वयं अपने हाथों से उठाया तो हर किसी ने उन्हें देखकर नमन किया। एक मानवता की मिसाल पेश हुई है मावता चौकी में, क्या कहेंगे आप? वास्तव में आज पवन पुत्र हनुमान जी की जो जयंती है, जन्मोत्सव है, इस अवसर पर पूरे देश में बजरंगबली की पाठ पूजा हो रही है। रमजान का महीना चल रहा है, मुसलमान लोग भी अपना त्यौहार मना रहे हैं, हिंदू लोग भी अपना त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन आज मावता चौकी जो जावरा विधानसभा का एक बहुत बड़ा गांव है, और यहाँ पे एक ऐसी मिसाल कायम की है कि यहाँ पर पुलिस चौकी में जो SI की पोस्ट पर शरीफ खान SI जो यहाँ पर पदस्थ है, उन्होंने गांव के यहाँ सब वरिष्ठ लोग, यहाँ समाजजन और भी लोग से मिलकर एक जो मंदिर का बहुत बड़ा यहाँ पे आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है बजरंगबली मंदिर की। निश्चित रूप से ये आज हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा सबक का दिन है कि आज उन्होंने हिंदू धर्म की वेशभूषा में हमारी जो यज्ञ की जो प्रक्रिया है, जो धर्म अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के माध्यम से आज उन्होंने स्वयं ने, शरीफ खान जी भी सपत्नी आज वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और उन्होंने लगातार मेहनत करके सभी लोगों के, सभी भाइयों से सहयोग लेकर आज एक बजरंगबली का मंदिर बनाकर आज प्राण प्रतिष्ठा करी। और खासकर जो हमारे हिंदू धर्म में एक पहचान है कि जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है उसको दर्पण दिखाते हैं, और अगर दर्पण टूट जाता है तो निश्चित रूप से भगवान में उसमें विराजित होते हैं, तो वो प्रतीक भी यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे दर्पण भी टूटा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा के तहसील क्षेत्र के एक गांव में घर से खेत पर जा रहे किसान पर आवारा सांड ने हमला बोल दिया। आवारा सांड ने किसान के सीने में सींग घोंपकर उसे घायल कर दिया, जिससे किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला हसनपुर तहसील क्षेत्र के थाना रहरा के गाँव भावली का है। यहाँ गाँव निवासी किसान 65 वर्षीय रामवीर पुत्र सुमेर शुक्रवार की रात्रि करीब 8 बजे अपने घर से खेत की रखवाली करने जा रहे थे। इस दौरान खेत पर जाते समय आवारा सांड ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक किसान अपने पीछे 3 बेटे तथा 1 बेटी समेत पत्नी रामवती को रोते बिलखते छोड़कर चले गए। वहीं थानाध्यक्ष अरविंद कुमार त्यागी ने बताया कि सांड के हमले में किसान की मौत हो गई है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक श्रद्धालु द्वारा गले की सोने की चैन टूटने की शिकायत थाना गोवर्धन में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने बिना समय गंवाए 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि दोनों ने सोने की चैन के पैसे राधाकुंड बाईपास स्थित एक प्लॉट में रखे हुए थे। जिसके बाद पुलिस टीम आरोपी के साथ बताई गए स्थान पर पहुंची तो मौका पाकर मुकेश ने 4 दीवारी के अंदर रखे तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा गोली मुकेश के दाहिने पैर में लग गई और वो घायल हो गया और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। दरअसल एक श्रद्धालु मंदिर में पूजन अर्चन कर रहा था, तभी उसकी सोने की चैन को तोड़ लिया गया था, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा मुकेश बाबरिया एवं सुरेश बाबरिया को पकड़ लिया गया। वहीं इसकी जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण ने मीडिया टीम को विस्तार से बताया। थाना गोवर्धन क्षेत्र में मानसी गंगा मंदिर पर एक व्यक्ति की दर्शन करते समय चेन तोड़ ली गई थी। सीसीटीवी कैमरे से पहचान करी गई तो 2 अभियुक्त जिनका की नाम मुकेश बावरिया और सुरेश बावरिया थी, इनकी पहचान हुई। पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। इनके बताई हुई जगह पे जब पुलिस के द्वारा माल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था तो राधाकुंड बाईपास के करीब एक प्लॉट की 4 दीवारी में इनके द्वारा अपना जो ये चेन बेची गई थी उसका पैसा तथा अपना तमंचा रखा हुआ था। मौका मिलते ही इन लोग मुकेश बावरिया के द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई, जिसमें कि एक गोली इस बदमाश के पैर में लगी है। मौके से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसका जो अन्य साथी सुरेश बावरिया था उससे भी नकदी पैसे के अलावा एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर सुपौल से है, जहां किशनपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलकाहा और उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलकाहा में स्कूल के बच्चों से पैसे लेने का आरोप लगा है। दरअसल इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। इसके बाद बच्चों को स्कूल प्रबंधन द्वारा स्थानांतरण सर्टिफिकेट यानी टीसी दे दी जाती है, जिससे कि बच्चे अगली कक्षा में किसी दूसरे स्कूल में अपना नामांकन दर्ज करा सकें। लेकिन बच्चे जब टीसी के लिए स्कूल जाते हैं तो बदले में उनसे प्रति टीसी 100 रुपए की मांग की जाती है। इस दौरान एक बच्ची के पिता दिनेश मंडल ने कहा कि स्कूल के एचएम के द्वारा टीसी के बदले पैसे मांगे जाते हैं। सरकार दे तनख्वाह, हम कौन सी के खुशनामा? आप बताइए, आप बच्चे के अभिभावक हैं, बताइए यहाँ पर क्या मामला है, क्या हुआ आपके साथ? मेरा बच्चा का 9th में एडमिशन नहीं ले रहा है। अच्छा, कारण क्या है? फॉर्म अप्लाई किए तो कह रहा है फॉर्म फाड़ के फेंक दिए। अच्छा। तो हम बोले टीसी दीजिए, तो कह रहे हैं परसों देंगे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। अच्छा, टीसी मेरे ऑफिस में नहीं है। और क्या मामला है? और मामला वही टीसी का है, 100 टका मांग रहा है टीसी का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश मंडल है। घर कहाँ है आपका? फुलकाहा। अच्छा, बच्चे कौन क्लास में बच्ची पढ़ रही है? बच्चा मेरा अभी 8वां में है, 9th में एडमिशन लेने वाले हैं। क्या नाम हुआ बच्चा का? मुन्नी कुमारी। स्कूल में विद्यार्थी आ रहा है टीसी के लिए तो 100 रुपया मांग रहा है विद्यार्थी से। विद्यार्थी को पैसा है कहाँ से देगा? नहीं देने के कारण टीसी नहीं देता है। अच्छा, कब से चल रहा है लफड़ा? आज 4-5 दिन से चल रहा है लफड़ा। 4-5 दिन से बच्चे को दोहराया जा रहा है। क्या बाबू, तुमको टीसी मिला? नहीं मिला। क्या मामला है? टीसी मांगने आती तो क्या बोला जाता है? अच्छा, चलो तुम बताओ, तुम्हारा क्या है? स्कूल में कितना मांगा पैसा? 100 रुपया। 100 रुपया मांगते हैं। कौन मांगते हैं यहाँ 100 रुपया? जो
टीसी देते हैं जो हेड सर मांगते हैं 100 रुपया। 100 रुपया नहीं दी तो तुमको टीसी मिला? नहीं, बोले देगी तब देंगे। देगी तब देंगे। और इससे पूर्व में तुमको एडमिशन के लिए एक फॉर्म भर के दिया गया था, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं बोले फाड़ के फेंक दिए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मुन्नी कुमारी। पापा का? दिनेश। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार राउत की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के ग्राम फुलसिंघा में लगभग 19 दिनों से 50 घरों में लोग बिजली पानी को तरस रहे हैं। दरअसल ग्राम फुलसिंघा में सतपाल के मकान के कोने पर 11,000 वोल्ट बिजली लाइन का पोल खड़ा है, जो किसी कारण नीचे से टूटकर गिर गया है। इस पोल के झुकने की वजह से मेन लाइन काट दी गई है और इसी ट्रांसफार्मर से लगभग 50 घरों में बिजली सुचारू रूप से सप्लाई की जाती रही थी। पोल टूटने की वजह से एक हादसा भी हो चुका है। कुछ दिन पहले यहाँ पर ही पोल के पास एक मजदूर काम कर रहा था, जिसे करंट लग गया था। करंट इतना हाई था कि वो 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। वहीं इस मामले की शिकायत कई बार गांव के लोगों ने अपने क्षेत्र के जेई से भी की और लाइनमैन से भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि बिजली विभाग को ग्राम फुलसिंघा में किसी बड़े हादसे का इंतजार है। मुझे बहुत है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेमवती। कौन सा गांव के रहने वाली हो? मैं तो यहीं की फुलसिंघा की। क्या हो गया है आपके बिजली विभाग में? बिजली के बारे में जुइया ना तो बत्ती आ रही है और जो खम्भा मेरे मोड़े पे गिर गया तो सब बंद हो जाएंगे। हम कहाँ पे बंद हो जाओगे? जो खम्भा मेरे मोड़े पे ये। अच्छा, किसी से शिकायत किया आपने? ये ले गए, वो खालिद ले गए हैं तो वो कहीं सुनवाई ना करी, तो फिर घूम आए तो कोई आया ही ना भैया लगाना। 8-12 से बत्ती भी ना आ रही और भैया या खम्भा के मारा हम डर के मारा सही शान से सो जाए, लिकटते भी ना। आपका नासरा। कौन सा गांव के रहने वाली हो? फुलसिंघा। क्या हुआ है आपके यहाँ? बत्ती ना आ रही। और क्या हुआ? कै दिन से? 25 दिन से भी ज्यादा ही हो गए होंगे, कम ना। कुछ परेशानी है बिजली ना आने से? परेशानी ना, सब कुछ परेशानी नहीं है बिल्कुल। अच्छा, पानी की परेशानी। बताओ, रमजान वैसे चल रहे हैं और बत्ती बिल्कुल ना आ रही। क्या नाम है? परेशानी है, लाइट की परेशानी, घर में उजालों की परेशानी, वो भी नाम है इसका। और लाइट किसी का देख ले तार में शॉर्ट है तो 20-25 हज़ार का बिल। आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। कौन सा गांव के रहने वाले हैं? फुलसिंघा। ये बिजली विभाग के खिलाफ जो आपने प्रदर्शन किया, किसने किया? साहब, हमारे यहाँ 20-25 दिन से लाइट नहीं आ रही, पानी को तरस रहे हैं, मोबाइल तक चार्ज नहीं हो रहे और खंभा टूटा पड़ा है। एक हादसा हो गया जिसमें 2 दिन मजदूर अस्पताल में रह गया, बड़ी मुश्किल से जान बची उसकी। अब भी 11,000 का तार नीचे पड़े, किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। किसी से कोई शिकायत की आपने? संबंधित अधिकारी जेई साहब से कई बार कहा, मगर वो अभी हमारी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं अभी गांव वालों को कितने लोगों को और इससे जान आज जाएगी जब इस समस्या का समाधान होगा। बीच गांव में एक खंभा टूटा पड़ा है, झुका पड़ा है, 11,000 के तार नीचे पड़े। आपका? मोहम्मद अनस। कौन सा गांव के रहने वाले हैं? फुलसिंघा। क्या मामला है आपके यहाँ जो बिजली विभाग के खिलाफ? लगभग जो है तकरीबन 20-22 दिन से लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पे एक हादसा भी हो चुका है तकरीबन अब से कुछ टाइम पहले। अच्छा, उसकी जान जाने से बची है। हमारा जो बिजली अधिकारी के लोगों से यही सुनवाई है कि हमारी बात को सुने, खंभे को ठीक कराएं, कहीं बड़ा हादसा हो जाए। और कोई संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां गंज बासोदा के संत जोसेफ चर्च में प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग का पर्व गुड फ्राइडे बहुत ही भक्तिभाव से मनाया गया। दोपहर लगभग 2:30 बजे से संत जोसेफ चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात जय स्तंभ चौक से होते हुए वापस चर्च तक एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में नगर के लिए, देश के लिए और विश्व शांति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की गई। यात्रा में सभी ने अपने हाथों में क्रॉस लिया हुआ था। प्रार्थना का संचालन फादर जोसली, सिस्टर रीना, ब्रदर एंटनी और सुनील आइसक ने मुख्य रूप से किया। जगह जगह पर व्यवसायियों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया और भाईचारे और प्रेम की शानदार मिसाल दी। शोभा यात्रा का समापन वापस चर्च पर पहुंचकर किया गया। विदिशा से सीनियर संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।